बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.6 हम करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत अहम है। हर बोर्ड के क्वेश्चन में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट वो इस एक्सरसाइज से आता है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। ये सिर्फ 2 रूल्स हैं, इनको आपने मास्टर करना है। बाकी वही मल्टीप्लिकेशन, वही इन्वर्स, वही डिटर्मिनेंट है, कुछ नई चीज़ नहीं है। जो आपने पीछे सीखा है सब कुछ वही है, लेकिन इधर थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ होना है। तो आपने वो तरीक़ेकार सीख लेना है बस, इसके अलावा इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें आपको क्या बोला गया है, कहते हैं यूज़ द मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कहा जा रहा है कि अगर पॉसिबल है तब आपने क्या करना है, नीचे दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस को। अब लीनियर इक्वेशन ये दी गई है हमें, चूँकि ये 2 इक्वेशन है तो इसलिए 2 अननोन है। जब जितने ज़्यादा अननोन हो उतनी ज़्यादा इक्वेशन दी गई हैं होती हैं। तो इस सिस्टम लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन है, तो इनको हमने सॉल्व करना है अगर पॉसिबल है तो। और इसमें 2 मेथड हमें बताए गए हैं, एक इन्वर्जन मेथड है, एक है क्रैमर रूल। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल को। तो सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चन में ये है कि आपने इस इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाने हैं। अब वो कैसे बनेंगे, वो इस तरह बनेंगे कि आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ये 2 और ये वाला 3 और 2, इसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। एक मैट्रिक्स एक्स वाई का बनेगा और एक 4 और 6 का। तो आपने देखा कि मैंने ये मैट्रिक्स बनाए हैं। ये किस तरह बने हैं, एक्स के साथ क्या है 2 है, तो ये 2 आ गया इधर, और ये -2y जो है, y को स्किप कर देना है और सिर्फ -2 लगाना है। साइन जहाँ भी हो उसे लगाना ज़रूरी है, प्लस साइन लगाना इतना मस्ट नहीं है, वो तो होता ही प्लस है। तो माइनस जहाँ पे है वहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ये जो x और y है, इसके लिए हम अलग से मैट्रिक्स, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है x और y, ये मैट्रिक्स बनाया, और इक्वल टू के बाद एक और मैट्रिक्स ये बना दिया 4 और 6 का। ये सब 8 के 8 क्वेश्चन में ये पहला स्टेप बिल्कुल एक जैसा है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट काम ये करना है कि आपने इन मैट्रिसेस को नाम देने हैं। तो ये आपने नाम क्या देने हैं ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं A, B और X हैं, तो मैं यही यूज़ करूँगा। तो मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स को A का नाम दिया है, X और Y को हमने कैपिटल X का नाम दिया है, और 4, 6 को हमने B मैट्रिक्स का नाम दिया है। अब ये काम जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है इन्वर्जन मेथड में हर क्वेश्चन में। और इसका जो इससे अगला स्टेप ये है कि आपने इन्वर्जन मेथड का फार्मूला लिखना है। अब वो फार्मूला अगर आपको याद हो जाए तो आपके लिए काम सारा हो जाएगा। आपने फिर वही पुराने कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, लेकिन मेन फार्मूला यही है, और वो फार्मूला है ये x = A इन्वर्स B। ये इन्वर्जन मेथड का मेन फार्मूला है, इसकी बेस पे पूरा क्वेश्चन होता है। आपने इससे स्टार्ट लिया तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, आपको ना ही कुछ भूलेगा, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना मस्ट है। अब ये फार्मूला बना कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखें, मैं ये जो है इसको हमने क्या बोला है, A मैट्रिक्स बोला है, और ये वाला जो है इसको हमने क्या बोला है, X मैट्रिक्स, और इसके बाद इक्वल टू है, और इसके बाद इसको हमने बोला है B। आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे A और यहाँ पे X, तो ये दोनों आपस में A और X मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये A मैट्रिक्स हमने, चूँकि ये X और Y की वैल्यूज़ निकालनी है, यही तो अननोन है हमारे पास, तो इसको हमने कैपिटल X का नाम दिया हुआ है। अब X और Y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक जनरल इक्वेशन लिख के देता हूँ, 2x
इक्वल टू 5। अब आप मुझे बताएं कि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये इधर x इक्वल टू 5/2x की वैल्यू आ गई है। लेकिन जो मैट्रिसेस होते हैं उनमें कभी भी हम डिवाइड नहीं करते हैं। मैट्रिसेस के केस में कभी भी डिवीजन नहीं होती है, मैट्रिसेस की डिवीजन अलाउ ही नहीं है। तो उसका हल क्या है, इसका साइंटिस्ट ने ये हल निकाला है कि हम मैट्रिसेस को जब भी डिवीजन की फॉर्म में आ रहे हों तो जो डिवाइड हो रहा होगा उसको हम साथ इन्वर्स बना देंगे और उसे दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यही वजह है कि यहाँ पे x जो है वो इस तरफ अकेला हुआ है, a इस तरफ आके क्या हो गया, a इन्वर्स, ना कि डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह ये फार्मूला बना है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपने देखें a इन्वर्स निकालना है। अब a इन्वर्स कब निकल सकता है, कब पॉसिबल है। इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ तब ही है अगर हमारे पास इस a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करे, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, नॉन सिंगुलर का ये इन्वर्स निकाला जा सकता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अब इसको पहले सिर्फ ये करना है कि आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, ये नॉन सिंगुलर होगा, तो फिर इसका इन्वर्स पूरी तरह से निकालना होगा। सो हम अभी क्या करने लगे, हम इस ए का डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट इसको किया है ए बार से। जब भी आप कोई काम करने लगें तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे इधर लाजमी लिखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। हम ए का डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं, इसलिए हमने ए के साथ बार लगाई हैं और इसकी वैल्यूज़ के साथ राइट हैंड साइड में भी बार लगा दी है। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले डायगोनल एरिया की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर बीच में फार्मूले का माइनस और फिर दूसरी एंट्रीज़ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। अब 2 के साथ माइनस था, 3 2 ज़र -6 और फार्मूले का माइनस भी हमने अलग से लिखा है। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 6 हमारा डिटर्मिनेंट 10 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो अब हम करने जा रहे हैं ए इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। अब ए इन्वर्स जब निकालेंगे तो उधर हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो क्या होगी, वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत आसान है, इसको हम एक ही स्टेप में इधर लिख के करते हैं। तो हमने इसका एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, हम डायगोनल एरिया वाले एंट्रीज़ को इंटरचेंज करते हैं। तो इधर चूँकि दोनों तरफ 2 है तो हमें पता ही नहीं चला कि ये, वैसे हमें नहीं करना पड़ा, दोनों तरफ 2 है। और जो दूसरी एंट्रीज़ होती हैं दूसरी तरफ डायगोनल के ऑपोजिट साइड पे 3 और 2 -2, इसको हमने साइन चेंज करना होता है। तो मैंने 3 के साथ कोई साइन नहीं था, मैंने इधर माइनस लगा दिया है और 2 के साथ माइनस था तो इधर मैंने 2 के साथ कोई साइन नहीं लगाया, मतलब कि 10 है, प्लस है। तो अब ये जो 10 है इसको क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो इस डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इसको हर एंट्री के नीचे डिवाइड करना है। हमने सब के साथ डिवाइड करके लिख दिया है। अब फाइनल स्टेप क्या है, इनकी कटिंग करना। तो हमने इनको काट लिया है। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास 1/5 और -3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स। अब देखें हमने मेन फार्मूला हमारा कौन सा है, मेन फार्मूला हमारा ये वाला है। अब इस मेन फार्मूले में हमारे पास ए इन्वर्स आ चुका है, बी का मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने सिंपल अब क्या करना है, दोनों की वैल्यूज़ डालकर इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट।
तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का मैट्रिक्स पूरा उठा कर लिख दिया और b की जगह p का मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। वो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार होता है कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर दूसरे रो को फिर इसी कॉलम के साथ, क्योंकि एक ही कॉलम है तो इधर हम एक ही के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई 1/5 को जब 4 से किया तो 4 सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 5 ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह जब 1/5 को 6 से किया है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 5 नीचे ऐसे ही आ जाएगा, बीच में फार्मूले वाला प्लस। और इसी तरह इसको भी हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, माइनस उसी तरह है और 10 नीचे ऐसे ही रहेगा, 6 1 ज़र 6। अब ये भी इसी तरह आ चुका है। अब क्या स्टेप रह गया, अब है एलसीएम की बारी। एलसीएम लेने आपको आते ही होगा तो इसमें मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, दोनों के नीचे ऊपर 5 है, 5 एलसीएम आया है। जब नीचे सेम वैल्यू हो तो ऊपर वाले एज इट इज़ प्लस, बीच में प्लस है तो ये प्लस हो जाएंगे। 4 + 6 10/5। नीचे 10 बड़ा है, 10 हमने एलसीएम लिया है, 10 10 से डिवाइड हो तो 1 आता है, 1 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 1 ज़र 12, इसी तरह -12 आ गया। 10 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 2 आता है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, प्लस बीच में वो ऐसे ही आ गया। तो अब हमारे पास क्या आया है आंसर, ये हमारे पास आंसर आया है। 5 को 2 से कैंसिल किया, 2 रह गया और -12 + 12, 0/10 भी 0 ही होता है। तो हमने 2 और 0 ही, अब यहाँ पे ये x ऊपर वाली x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 0 है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, x की, और x के ऊपर चूँकि x है, x मैट्रिक्स के ऊपर वाली वैल्यू x की थी और नीचे वाली y की, उसी तरह हमारे पास पूरा मैट्रिक्स आ गया है। अब सेम क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से करते हैं। सबसे पहले हमने उसी तरह मैट्रिसेस बनाने होंगे। हमने वही काम किया है, सबसे पहले हमने मैट्रिसेस बनाए हैं, मैट्रिसेस को नाम भी दे दिए हैं। तो इसके बाद वाला स्टेप जो है क्रैमर रूल में थोड़ा सा चेंज है। क्रैमर रूल में जो है एक नई चीज़ आ जाती है, लेकिन उसमें भी हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स को चेक करना है, डिटर्मिनेंट लेकर के आया इसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं। तो हम इसका डिटर्मिनेंट पहले ले चुके हैं, हमें तो पता है, लेकिन एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट एक क्रैमर रूल ही करने जा रहे होंगे तो आपने इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। तो हम इधर ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इधर हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला है जो कि 10 आ रहा है। अब चूंकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि इसका अभी इन्वर्स वगैरह भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्वर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है। अब चेक क्यों करना है, क्योंकि जब इसका मैं फार्मूला आपको बताऊंगा तो उसमें आप फिर देखेंगे कि ये ए का डिटर्मिनेंट डिवाइड में आ रहा है, तो इसलिए इसको पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 0 आ रहा है तो आपने लिख देना है नॉट पॉसिबल या नॉट एग्जिस्ट। तो अभी देखते हैं हम इसका फार्मूला क्या है। वो फार्मूला जब तक हम नहीं देखेंगे हमें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। दोनों मेथड में सिर्फ फार्मूले का फ़र्क है, बाकी चीज़ें सारी आपने पीछे सीख कर आए हैं। डिवाइड कैसे करना है, इन्वर्स कैसे लेना है, डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, सारी वही चीज़ें, सिर्फ मेन चीज़ फार्मूला याद रखिएगा। हमने इन्वर्जन का फार्मूला देखा, वो क्या था कि x कैपिटल X इक्वल टू ए इन्वर्स b, ये था इन्वर्जन का। अब हम देखने जा रहे हैं क्रैमर का फार्मूला। तो ये था क्रैमर रूल का फार्मूला। इसमें क्या है, इसमें आप हम ये याद रखिएगा, यहाँ पे स्मॉल x है, यहाँ पे कैपिटल X नहीं लिखना है, ये x की वैल्यू आएगी डायरेक्टली। वहाँ पे जो x था वो मैट्रिक्स का नाम था इन्वर्जन में, यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम नहीं है, यहाँ पे हम स्मॉल x लिखेंगे। स्मॉल x की इक्वल टू
अंडर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है। अब ये ए एक्स क्या बना है इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, यहाँ पे परेशान नहीं हुएगा। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हम ले चुके हैं। देखें मैंने ए का डिटर्मिनेंट नीचे लिखा हुआ है, तो ये इसलिए हमने पहले ही इसको लाजमी चेक करना है कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो आ गया तो फिर डिवाइडेड बाय ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है, डिवीजन बाय ज़ीरो मैथ में एरर होता है और ये इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इससे हमने बचना होता है। इसलिए इसमें आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि इफ़ पॉसिबल, तो इफ़ पॉसिबल क्यों बताया गया है इसका आपको यहाँ पे पता लग गया। तो इससे सबसे पहले अब इधर फिर y की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, ए y का डिटर्मिनेंट को हम अगर डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से तो वो हमारे पास y आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ए एक्स एंड ए वाई। तो ए एक्स और ए वाई को आपने कैसे कहाँ से लाना है, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल जो है ना इजी रहना है। ए एक्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि ए एक्स कहाँ से आएगा। तो ए एक्स जो है वो आएगा आपके पास, देखें अल्फ़ाबेट में आपके पास x आता है पहले या y आता है। आपको पता होगा कि x y से पहले आता है, x y और z होता है। देखिए यहाँ पे x y से पहले आ रहा है, तो सेम इसी चीज़ को लेकर आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, मेमोराइज रख सकते हैं। किस तरह रख सकते हैं, देखें x पहले आता है, आपने क्या करना है, आपने इस फर्स्ट कॉलम को उठाना है। अब मैं ए एक्स की बात कर रहा हूँ, ए एक्स को कैसे बनाएंगे, इस ए एक्स को उठाना है, पहले कॉलम को उठाना है ए के, चूँकि एक्स पहले आ रहा है ना, तो आपने इससे याद रखना है कि पहला कॉलम हमने यहाँ से लेकर उठाकर बाहर फेंक देना है और इस जगह पर क्या लाना है, इस जगह पर हमने एक और कॉलम लेकर आना है और उस कॉलम का नाम है ये वाला। ये पूरा कॉलम इस जगह पर ला के रख देना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 2 की जगह आएगा और 3 की जगह पे 6 आ जाएगा। और बाकी ये एंट्रीज -2 और 2 को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ए एक्स। तो ए एक्स आपका क्या बनेगा, आपका ए एक्स बनेगा 4 6 और -2 और 2, ये मैट्रिक्स आपका क्या होगा, ए एक्स। और सेम इसी तरह ए वाई कैसे आएगा। अब वाई देखें, आपने ए वाई बनाना है तो आपने समझ जाना है कि हमने दूसरा कॉलम उठाना है। चूँकि वाई बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए हम दूसरा कॉलम उठाएंगे और इसको बाहर फेंक देंगे। और हमने इसकी जगह पे क्या लाना होगा, इसकी जगह पे हमने ये जो बी वाला मैट्रिक्स जो हमने पहले यूज़ किया था, इसको इस जगह पर डाल देंगे। तो हमारा ए वाई क्या बनेगा, 2 3, यहाँ पे -2 की जगह 4 और 2 की जगह पे 6, ये हमारा ए वाई आएगा। तो जल्दी से इसको हम लिखते हैं। तो हमने इनके ए एक्स और ए वाई बनाकर लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, इनके दोनों के डिटर्मिनेंट लेने हैं। हमने ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लिया है। अब हम करने जा रहे हैं, इनको इसमें पुटिंग करने जा रहे हैं। ए एक्स का जगह डिटर्मिनेंट की जगह ए एक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू, ए वाई की जगह पे ए वाई की और ए की जगह पे फिर ए की। तो चलें हम एक्स और वाई निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास 20 और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10। और इसी तरह वाई इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 और नीचे क्या है ए का डिटर्मिनेंट जो कि 10। तो आप देख सकते हैं हमारा x की वैल्यू सेम वही आ गई है कटिंग के बाद 2 और y की वैल्यू 0। तो आपने देखा कि हमने पहला क्वेश्चन किस तरह किया, बिल्कुल वही तरीका, वही आंसर आए हैं दोनों के, चाहे आप मेथड उससे करें इन्वेरिएंट से, चाहे आप क्रैमर से करें, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जो बोला जाएगा आपने उसी से करना है। तो एक दफ़ा फिर से रिव्यू लेते हैं, हमने ए एक्स और ए वाई क्या कैसे बनाया। सबसे पहला स्टेप ये होता है हम मैट्रिसेस बनाते हैं
उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ए का जो हम जिसको हम ए बोल रहे हैं, ये मैट्रिक्स जो इसको आप जो भी नाम देंगे, इसका पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक करना है कि ये आया सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इन केस कि ये सिंगुलर है यानी ये इक्वल टू 0 आ गया है, तो आपने लिख देना है कि सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। ये आप क्रैमर और इन्वर्जन दोनों तक यहाँ तक सेम चीज़ है, आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, दोनों मेथड में यहाँ तक आपने ऐसे ही आना है। द थिंग विच आर डिफरेंट इज़ द फार्मूला। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों में फार्मूले का फ़र्क है सिर्फ। अब एक्स यहाँ पे क्रैमर रूल हम देख रहे हैं, तो क्रैमर में जो एक्स की वैल्यू है वो कैसे आती है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। और वाई की वैल्यू कहाँ से आती है, देखें वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। दोनों में जो सेम चीज़ याद रखना बहुत ईजी है, एक्स और इधर एक्स ही आ रहा है। जहाँ पे एक्स की वैल्यू है वहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर होगा, जहाँ पे वाई की वैल्यू है वहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट होगा, और दोनों के नीचे ए का डिटर्मिनेंट डिवाइड रहना है। तो इसकी जगह पे हमने ए एक्स अब कैसे बनाया था, ए एक्स बनाने के लिए हमने इसमें से हमने जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ए वाला मैट्रिक्स है जो भी आपने नाम दिया है, इसका फर्स्ट कॉलम निकाल कर हमने बी वाला मैट्रिक्स उसकी जगह पे डाल दिया, तो यूँ इसने हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।